में 300 साल पुराने मंदिर के निदाम के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि राजस्थान के राजगढ़ में कदीम मंदिर को मिसमार करना बीजेपी के ज़ेर इख्तियार म्युनिसिपल बोर्ड का काबिल मजम्मत फैसला है। हम तमाम मज़हब के लिए मजहबी आज़ादी पर यकीन रखते हैं और ये संगीन खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है कि बीजेपी आरएसएस तमाम इबादतगाहों पर हमले के लिए माफी मांगेंगे। दूसरी जानिब 3 मंदिरों के निदाम का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने रियासत के हुक्मरान कांग्रेस को निशाना बनाया। बीजेपी ने इस मामले में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो आज अलवर राजगढ़ जाएगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे बाबूलाल के पास जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। बाबूलाल, जिस तरह से अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया है, बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर आमने सामने दिख रही है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? इस वक्त सियासत पूरे उरूज पर है। यहाँ पर राजगढ़ ये कस्बा है अलवर जिले का, जहाँ मेरे ठीक पीछे देखेगा कि शामियाने तन गए हैं और जो बड़े बड़े लीडर हैं वो यहाँ आ गए हैं। राज्यसभा के रुकन है किरोड़लाल मीणा, उनकी पत्नी पहले यहाँ से रुकन असेंबली थी और वो इस इलाके के बड़े मकबूल लीडर माने जाते हैं। तो बीजेपी की जानिब से उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है यहाँ पर। अब बीजेपी ने 5 जो मेंबरों की एक कमेटी तश्कील की है कल, जो अब से कुछ ही देर बाद में यहाँ पर आएगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो सबूत है वो जुटाएगी और फिर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको वो रिपोर्ट सौंपेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रही है कि जो मंदिर थे, बहुत ही मुकद्दस मकामात माने जाते हैं, यहाँ पर लोगों की बड़ी आस्था का केंद्र यहाँ पर थे, उनको मिसमार कर दिया गया और इसके लिए सिविल इंतजामिया को दोषी ठहराया जा रहा है कि यहाँ पर जो अक्सरियत है नगर पालिका के बोर्ड में वो बीजेपी की है और रुकन असेंबली कांग्रेस के हैं। तो जो हुकूमत है उसकी ओर से कल बयानात आए और उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, यानी कि अशोक गहलोत सरकार ने खुद को बचाने के लिए कहा कि हमारा कोई कसूर नहीं है। इसके लिए जो सिविल इंतजामिया है, जो यहाँ का नगर पालिका का बोर्ड है बीजेपी का, वो कसूरवार है। तो बीजेपी के बोर्ड बाबूलाल, ऑर्डर किसकी तरफ से गया? क्योंकि रोड के ऊपर ये मंदिर था, तो रोड चौड़ा करने के लिए या रोड को क्लियर करने के लिए इसको तोड़ा गया, तो ऑर्डर किसकी तरफ, सरकार की तरफ से था या म्युनिसिपल की तरफ से था? जी म्युनिसिपल का जो है कॉरपोरेशन, उसकी ओर से ही ऑर्डर होता है और यूनानिमसली जो है इस बारे में एक राय होने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन बीजेपी भी फेस सेविंग की कोशिशों में जुटी हुई है, क्योंकि वो हिंदू हार्ड लाइनर जमात है और ऐसी सूरत में उसकी कोशिश यही है कि उसे कसूरवार ठहरा दिया गया तो फिर वो मेजोरिटी वोटर्स के बीच में कैसे जाएगी, तो उसकी मुश्किलें दूसरी है। इसलिए उनके जो नेता कूद पड़े। हालांकि जो कल जो पार्लियामान के जो मेंबर है यहाँ पर बाबा बालकनाथ, वो जब आए तो लोगों के एहतजाज का उनको सामना करना पड़ा। जो महिलाएं थी वो बहुत यानी कि गुस्से में थी और आप देखेगा जो अतिक्रमण हटाए गए, पूरा जो राजगढ़ टाउन है बहुत ही कदीमी शहर बसा हुआ था जिसे अभी एक तरह से उजाड़ दिया गया है। और इसके लिए जो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई और अब इस सियासत जो है इतनी उरूज पर है कि पूरे मुल्क में के मीडिया की सुर्खियों में है। और आप जहां तक निगाह डालेंगे यहाँ पर मीडिया की टीमें आई हुई हैं और उन्हें लगता है कि वन वे सिस्टम चल रहा है एक तरह से। तो बीजेपी इस सियासत में अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर चुनाव करीब है और उसका फायदा दोनों पार्टियां उठाना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।